गोपियाँ इस पद में उद्धव जी पर व्यंग कर रही हैं, क्योंकि जो उद्धव जी हैं योग का संदेश लेकर आए हैं, तो गोपियों को पसंद नहीं आई उनकी बात, तो गोपियाँ उन पर व्यंग करें, गुस्सा भी होती हैं उनसे कि क्या क्या बोल रहे हैं ये। तो गोपियाँ उन पर व्यंग करती हैं, कह रही हैं कि उद्धव तुम तो अत्यंत भाग्यशाली हो, बड़े सौभाग्यशाली है आप। अपरस अर्थात अछूते रहत अर्थात रह गए, स्नेह यानी प्रेम से, तगा धागे से, आप श्री कृष्ण के प्रेम के धागे से अछूते रह गए। आप श्री कृष्ण के प्रेम में बंध ही नहीं पाए हैं, ना ही मन अनुरागी, और ना ही आपका मन उनके प्रेम में आसक्त हो पाया है, उनके अनुराग में डूब पाया है। और आप उस प्रकार से अछूते रह गए हैं जिस प्रकार से पुरैन पात रहित जल भीतर, जिस प्रकार से पुरैन पात अर्थात कमल का पत्ता जल के भीतर रहता है, फिर भी तारस देह न दागी, फिर भी उसके देह को अर्थात पत्ते को एक बूंद भी टिकती नहीं है, अर्थात पत्ते पर एक भी बूंद टिकती नहीं है। ज्यों जलमाह तेल की गागर, और जिस प्रकार से तेल की गगरी को जल में डुबो दिया जाए, फिर भी उस पर कोई भी बूंद नहीं लगती, कोई भी बूंद उस गागर पर टिकती नहीं है। तो कह रही हैं कि उद्धव तुम तो इतने सौभाग्यशाली हो कि श्री कृष्ण के पास रहकर भी, श्री कृष्ण के आसपास होकर भी तुम उनके प्रेम से अछूते रह गए। तुम्हारा मन उनके अनुराग से अछूता रह गया, उनके अनुराग में आसक्त ही नहीं हो पाए। जिस प्रकार से पुरैन का पत्ता अर्थात कमल का पत्ता, और जिस प्रकार से तेल की गागर पानी में होने के बाद भी उन पर एक बूंद नहीं टिकती, ना पत्ते पर और ना ही तेल की गागर पर, आप भी उसी प्रकार हैं। आप पर भी श्री कृष्ण के प्रेम का कोई असर ही नहीं हुआ है। आपने प्रीति नदी में पाँव न बोरियो, आपने असर तो छोड़िए, आप पर असर तो छोड़िए, आपने तो श्री कृष्ण के प्रेम की नदी में अपने पैरों को भी डुबोया नहीं है। पूरा डूबना कमल के पत्ते के समान और तेल की गागर के समान डूबना तो छोड़िए, आपने तो उनके प्रेम की नदी में अपने पैरों को भी नहीं डुबोया है। बोरेओ अर्थात डुबोना। और दृष्टि न रूप परागी, और आपकी दृष्टि उनके रूप की ओर आकर्षित ही नहीं हो पाई है। तो कह रही हैं कि उद्धव जी हमें लगता है कि आप तो एकदम नीरस और हृदयहीन व्यक्ति हैं, कि आपके पास तो हृदय ही नहीं है। जिसके पास हृदय होगा और वो श्री कृष्ण के प्रेम से अछूता रह जाए, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। हमको लगता है कि आपके पास तो हृदय ही नहीं है, आप हृदय विहीन व्यक्ति हैं, जो आप श्री कृष्ण की ओर आप आकर्षित नहीं हो पाए। इसके विपरीत हे उद्धव जी, सूरदास जी कहते हैं, अबला भोली गोपियाँ कहती हैं कि हे उद्धव जी, परंतु इसके विपरीत हम तो भोली भाली सी अबला नारियां हैं। हम श्री कृष्ण के प्रेम से आपके समान अछूते नहीं रह पाए हैं। हम श्री कृष्ण की याद के बिना नहीं जी सकते। हम श्री कृष्ण से इस प्रकार से जुड़े हुए हैं, हम उनसे इतना प्रेम करते हैं कि जिस प्रकार से गुड़ पर जब चींटी कोई चिपक जाती है तो भले ही उसके प्राण चले जाएं, लेकिन वो गुड़ से अलग नहीं हो पाती। वही दशा हमारी है कि हम श्री कृष्ण के प्रेम से इस प्रकार चिपके हुए हैं, हम श्री कृष्ण के प्रेम में इस प्रकार आसक्त हैं कि भले ही हमारे प्राण चले जाएं, परंतु हम उनके प्रेम से और उनके नाम से हम अलग नहीं हो सकती। यहाँ ये पहला पद कंप्लीट होता है। आशा करती हूँ समझ में आया होगा। अभी हम दूसरा पद स्टार्ट करते हैं। डियर स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10th, इस वीडियो में हम आपकी पाठ्य पुस्तक क्षितिज से काव्यखंड के चैप्टर नंबर 1 को पढ़ते हैं, जिसके रचयिता सूरदास जी हैं। यह भ्रमर गीत से लिया गया है। इसमें 4 पद हैं। इस
पाठ में 4 पद दिए गए हैं जो कि चारों ही भ्रमर गीत से लिए गए हैं। इसमें सूरदास जी ने उस समय का वर्णन किया है जब गोकुल से श्री कृष्ण जी मथुरा चले गए हैं और वापस लौटकर नहीं आए हैं। गोपियाँ उनकी विरह में अत्यधिक दुखी हैं, अत्यधिक परेशान हैं। श्री कृष्ण इस बात को जानते हैं। श्री कृष्ण तो वापस नहीं आ सकते, लेकिन उन्होंने उद्धव जी को, अपने सखा को, अपने मित्र को योग का संदेश लेकर गोपियों के पास भेजा कि निर्गुण ब्रह्म की उपासना और योग का उपदेश देकर वे गोपियों की वेदना को, गोपियों की तकलीफ को जो है वो कम कर सके। उद्धव जी आते हैं और गोपियों को समझाने का अत्यधिक प्रयत्न करते हैं, बहुत प्रयास करते हैं, लेकिन गोपियाँ तो श्री कृष्ण की दीवानी थीं। उन्हें उनका उपदेश बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। उसके बाद में जब वे गोपियाँ उनके संदेश को पसंद नहीं करती हैं, तब वे उद्धव जी को क्या जवाब देती हैं उस संदेश के जवाब में और उद्धव जी की बातों के जवाब में अब वे क्या कहती हैं, इस पद में वही वर्णित है। आइए पढ़ते हैं। उद्धव तुम हो अति बड़भागी, अपरस रहत स्नेह तगाते, नाहिन मन अनुरागी। पुरैन पात रहत जल भीतर, तारस देह न दागी। ज्यों जल माह तेल की गागरी, बूंद न ताको लागी। प्रीति नदी में पाँव न बोर्यो, दृष्टि न रूप परागी। सूरदास अवला हम भोरी, गुर चीटी ज्यों पागी। पद पढ़ते हैं। मन की मन ही मांझ रही, कहिए जाई कौन पै उदो, नाही परत कही। अवधि आधार आस आवन की, तन मन विथा सही। अब इन जोग संदेशन सुन सुनि विरह दही। चाहती होती गुहार जितई तय, उत तय धार बही। सूरदास अब धीर धरे क्यों, मर्यादा न लही। गोपियाँ कह रही हैं कि मन की मन ही मांझ रही, कह रही हैं हम तो मन ही मन में खुश हो रही थी, हम तो अपने मन ही मन में खुश हो रही थी कि अब श्री कृष्ण ने मथुरा का जो कार्य है वो पूर्ण कर लिया है और श्री कृष्ण वापस गोकुल आ जाएंगे और हमारे दिन पहले की भांति वापस आ जाएंगे। हम पहले की भांति खुश होकर जीवन को निर्वाह कर सकेंगे, जी सकेंगे। परंतु कहिए जाई कौन पे उद्धव, उद्धव जी आप ये जो योग का संदेश लेकर आए हैं, अब इसके बाद कहिए जाई कौन पे, अब किस पर क्या कहा जा सकता है, कौन क्या कह सकता है। अब किसी पर ना ही परत कही, अब किसी पर कुछ भी कहते नहीं बनता। अवधि आधार आस आवन की, कह रही हैं कि एक अवधि से, एक समय से इस उनके आने की जो आस थी, आवन की अर्थात उनके आगमन की, उनके आने की जो आस थी, वो हमारे जीवन का आधार थी और हमने अपने तन और मन की सभी व्यथा, सभी दुख सहे, सारे दुख सहे, क्योंकि उनके आने की हमें आस थी। श्री कृष्ण के आने की आस में हमने तन मन के सारे दुख और दर्द सह लिए। अब इन जोग संदेशन सुन विरह दही, कह रहे हैं लेकिन अब आपका ये योग का संदेश सुन कर जो विरह की अग्नि है ना, वो और तेजी से जल उठी है। अब विरह की अग्नि और ज़्यादा दुख देने वाली हो गई है। चाहती हुती गुहार जितय तय, उत तय धार वही। गोपियाँ कहती हैं चाहती होती, कह रही हैं कि अब जिधर से हम चाहते थे, गुहार अर्थात तो पुकार कर रहे थे, हम जिधर पुकार कर रहे जिधर से हम पुकार कर रहे थे, कहने का आशय है कि श्री कृष्ण से ही तो हम पुकार कर रहे थे कि हे श्री कृष्ण, हे प्रभु आप वापस आ जाइए, आप गोकुल में वापस आ जाइए। तो कह रही हैं कि अब उन्होंने योग का संदेश भेज दिया है, तो अब तो उततय धार वही, उधर से ही दुख की धारा बहने लगी है। हमें जिधर से सुख का,
हमें जिधर से सुख की आशा थी कि श्री कृष्ण एक दिन वापस आ जाएंगे, और हम उनसे ही ये आशा कर रहे थे, उनसे ही ये गुहार कर रहे थे, ये पुकार कर रहे थे कि श्री कृष्ण आप वापस आ जाओ। अब उन्होंने योग का संदेश जब भेज दिया है तो हमें उधर से ही दुख की धारा बहने लगी है। सूरदास अब धीर धरई क्यों मर जादा ना लही। गोपियाँ कहती हैं अब हमारे धीरज धरने का फ़ायदा भी क्या है, अब हमारे धीरज धरने से लाभ भी क्या है, मर जादा ना लही। अब सारी मर्यादाएं नष्ट हो गई हैं और दुख सहने का साहस अब हमारे भीतर नहीं रहा। हम सभी मर्यादाओं में रहकर हम सभी दुखों को बर्दाश्त कर रहे थे, सह रहे थे और धीरज धरे हुए थे कि श्री कृष्ण आएंगे। अब तो धीरज धरने का कोई लाभ नहीं है और अब तो सारी मर्यादाएं ही नष्ट हो गई हैं। तीसरा पद स्टार्ट करते हैं। हमारे हरिहारिल की लकड़ी, मन क्रम वचन नंद नंदन और ये दृढ़ कर पकड़ी। जागत सोवत स्वप्न दिवस निशि कान कान जकरी। सुनत जोग लागत है ऐसो ज्यों करोई ककरी। सुतो व्याधि हमको लय आए देखी सुनी न करी। यो तो सूर्य नहीं लय सौंपो जिनके मन चक्री। गोपियाँ उद्धव जी से कह रही हैं कि हमारे हरि अर्थात हमारे जो श्री कृष्ण हैं वो हारिल की लकड़ी के समान हैं। हमारे लिए हमारे प्रभु श्री कृष्ण हारिल की लकड़ी के समान है। मैं यहाँ बता दूँ, हारिल एक पक्षी होता है जो कि अपने पंजों में हमेशा एक लकड़ी को दबा के रखता है, हमेशा पकड़े रहता है, उसको कभी भी छोड़ता नहीं है। तो गोपियाँ भी यहाँ पर भी गोपियाँ वही कह रही हैं कि हमारे जो श्री कृष्ण हैं वो हमारे लिए हारिल की लकड़ी के समान हैं। मन क्रम वचन नंद नंदन उर, नंद नंदन उर अर्थात नंद नंदन, नंद बाबा के जो पुत्र हैं श्री कृष्ण, उनको हमने उर में अपने हृदय में मन क्रम वचन से दृढ़ करके पकड़ा हुआ है। हमने अपने हृदय में मन क्रम वचन से उन्हें दृढ़ करके बिठा रखा है। जागत सोवत स्वप्न दिवस निश, कह रही हैं कि जागते हुए सोते हुए, स्वप्न में, दिन में और रात में, हर समय हम हृदय से कान्हा कान्हा ही जकरी जपते रहते हैं। हम सभी सोते जागते, स्वप्न में, रात में, दिन में, हम हर समय कान्हा कान्हा ही जपते रहते हैं। सुनत जोग लागत है ऐसो ज्यों करोई ककरी। और ये जो योग का संदेश आप हमारे लिए लेकर आए हैं, इसको सुनकर हमें ऐसा लगता है कि मानो कड़वी ककड़ी आपने हमें खिला दी हो। इसका स्वाद हमें कड़वी ककड़ी के समान प्रतीत होता है। ये योग का संदेश आपका हमें बिल्कुल भी भाता नहीं है। सुतो व्याधि हमको लय आए, पता नहीं ये कौन सी व्याधि, ये कौन सी बीमारी है ये जो आप हमारे लिए लेकर चले आए हैं। हमने तो इसके बारे में देखी सुनी न करी, हमने तो इसके बारे में पहले कभी न देखा, न सुना, न जाना है। हम योग को समझते ही नहीं हैं, हमें नहीं पता योग क्या होता है। हमने योग को और वैराग्य को ना कभी पहले सुना, न देखा, ना ही कभी जाना। ये ऐसी एक बीमारी या एक ऐसी परेशानी के रूप में है हमारे लिए, जो कि आप हमारे लिए ये लेकर चले आए हैं। ये तो सूरत नहीं लो सौंपो जिनके मन चक्री। कहती हैं गोपियाँ, कहती हैं कि उद्धव जी ये जो योग का संदेश है ना, आप तो ये उन लोगों को सौंपो जिनके मन चक्री हैं, अर्थात घूमते रहते हैं, भटकते रहते हैं, जो कि एक जगह स्थिर नहीं हैं, जिनके मन किसी एक जगह पर स्थिर नहीं है। उनको ही आप ये योग का संदेश सौंपिए, उनको ये योग के संदेश का ज्ञान दीजिए, जिससे कि उनके मन स्थिर हो सकें, एकाग्र हो सके। हमारा मन तो श्री कृष्ण में लगा हुआ है, हमारा मन श्री कृष्ण में स्थिर है, हमारा मन श्री कृष्ण में समर्पित है। और हमारा चौथा पद पढ़ते हैं।
हरि हैं राजनीति पढ़ी आए, समुझी बात कहत मधुकर के समाचार सब पाए। इक अति चतुर हुते पहले ही, अब गुरु ग्रंथ पढ़ाए। बड़ी बुद्धि जानी जो उनकी, जोग संदेश पठाए। उधो भले लोग आगे के परहित डोलत धाये, अब अपने मन फेर पाइए, चलत जो हुते चुराए। ते क्यों अनीति करें आप अनुजे, और अनीति छुड़ाए। राजधर्म तो यह सूर्य, जो प्रजा न जाहि सताए। यहाँ पर गोपियाँ उद्धव जी से कहती हैं कि हरि है राजनीति पढ़े आए। हमें लगता है कि हरि अर्थात कृष्ण ने राजनीति कुछ अधिक ही पढ़ ली है। राजनीति के ग्रंथ उन्होंने कुछ ज़्यादा ही पढ़ लिए हैं, अधिक पढ़ लिए हैं। समुझी बात कहत मधुकर के, यहाँ मधुकर कहा गया है उद्धव जी को, और मधुकर का अर्थ होता है भंवरा। यहाँ पर उन्होंने उन्हें भंवरा कहकर संबोधित किया है। गोपियों ने उद्धव जी को मधुकर अर्थात भंवरा कहकर संबोधित किया है। कहती हैं कि अब इस भंवरे की बात को हमने अच्छी तरह से समझ लिया है। ये जो मधुकर आया है संदेश लेकर, अब इनकी बात को हमने अच्छी तरह से समझ लिया है। समाचार सब पाए, और इन्हें जिसने भेजा है उनके भी अर्थात श्री कृष्ण के भी सभी समाचारों को अब हमने प्राप्त कर लिया है। तो अब हमें ये लगता है कि एक अति चतुर हुते पहले ही, कह रही हैं गोपियाँ कि एक तो वे पहले ही बहुत चतुर थे, एक तो श्री कृष्ण पहले ही बहुत चतुर थे, अब गुरु ग्रंथ पढ़ाए, अब उनको गुरुवर ने और ग्रंथ पढ़ा दिए हैं, तो और वो बुद्धिमान और हो गए हैं। कहती हैं बड़ी बुद्धि जानी जो उनकी, जोग संदेश पठाए। हमें अब उनकी बुद्धि बड़ी हुई प्रतीत होती है। हमें लगता है कि उनकी बुद्धि और बढ़ गई है। कहने का तात्पर्य है कि वे और बुद्धिमान हो गए हैं, और वे अत्यधिक बुद्धिमान हो गए हैं। यही कारण है कि उन्होंने इस योग के जो संदेश को है वो हमारे लिए भेजा है। उद्धव भले लोग आगे के, कहती हैं कि उद्धव जी पहले के लोग, आगे के अर्थात पहले के लोग बड़े ही भले थे। परहित डोलत धाये, परहित अर्थात परोपकार के कारण इधर उधर भटकते फिरते थे, परोपकार के कारण इधर उधर भटकते फिरते थे। अब अपने मन फेर पाइए, परंतु जो श्री कृष्ण हैं उन्होंने अपनी परंपरा को ही त्याग दिया है, अपनी परंपरा को जो है बदल दिया है। परहित की परंपरा जो है उनकी, परोपकार की जो परंपरा थी उनकी, उन्होंने उससे बदल दिया है। अब अपने मन फेर पाइए, तो अब उन्होंने अपनी परंपरा को बदल दिया है, तो फिर अब हम भी अपने मन उनसे वापस पाना चाहती हैं। अब अपने मन अर्थात अब हम गोपियाँ अपने मनों को उनसे वापस पाना चाहती हैं। चलत जो हुते चुराए, चलते समय यहाँ से मथुरा जाते समय जो कि वे हमारे मनों को अपने साथ चुरा कर ले गए थे, वे मन अब हमें वापस चाहिए। ते क्यों अनीति करे आपनु, जो व्यक्ति स्वयं अनीति करता है, आपनु स्वयं जो अनीति करता है, जे और अनीति छुड़ाए, उसे औरों की अनीति छुड़ाने का कोई भी अधिकार नहीं रह जाता। जो स्वयं नीति पर नहीं चल सकता, जो स्वयं नीति पर नहीं चल रहा है, वो दूसरों को नीति ना सिखाए, वो दूसरों को नीति सिखाने के योग्य नहीं है। राजधर्म तो यह सूर्य, जो प्रजा ना जाहि सताए। गोपियाँ कहती हैं अब श्री कृष्ण हमारे राजा हो गए हैं, मथुरा विजय कर ली उन्होंने, कंस को मार दिया और श्री कृष्ण मथुरा के राजा बन चुके हैं। तो कहती हैं कि तो अब श्री कृष्ण हमारे राजा बन गए हैं, तो राजधर्म ये कहता है कि अपनी प्रजा को राजा कभी ना सताए। राजा को चाहिए कि वह अपनी प्रजा का दिल कभी ना दुखाए, उसके हृदय को कभी भी आघात ना पहुँचाए। इसके साथ ही ये चैप्टर आपका कंप्लीट होता है, और आशा करती हूँ कि आप सबको ये चारों ही पद समझ में आए होंगे और अच्छा भी लगा होगा पढ़ते हुए। धन्यवाद।